ठीक है। और हमने शुरू में ही एक बात की थी, यू सी दैट इफ देयर अपीयर्स नॉइज in the circuit, in the output, so that needs to be clipped off. Clip off means to remove some portion, to remove something, to clip off. ठीक है। तो कभी कभी इसके, और अक्सर जो है, जो नॉइज है, that appears at the peak of the input signal, so that needs to be cut off. इसको आप कट ऑफ भी कह सकते हैं, इसको क्लिप ऑफ भी कह सकते हैं, इसको रिमूवल भी कह सकते हैं. So a clipper is an electronic device, a clipper which is an electronic device is used to remove certain portion of the waveform. ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म को वो कुछ पोर्शन को रिमूव कर देगा और फिर वो हमें आउटपुट पर देगा. सो आउटपुट पे इट विल बी अ क्लिप्ड ऑफ waveform or the signal. ठीक है, and it is an मैम क्या आपको ये आवाज कटने का मसला आ रहा है या समझ में ही नहीं आया? मैम आवाज थोड़ी सी कट गई तो इस वजह से समझ ही नहीं आया. आज बाकी सबका भी यही मसला आ रहा है? नो मैम, थोड़ा सा कट हो गया. अच्छा जी मैम वो आवाज आपकी कट गई थोड़ी सी. जी जी जी, ऑल राइट. अच्छा, एक मिनट में जरा अपना नेटवर्क स्विच कर लूं ताकि बाद में ये मसला ना करे. मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें प्लीज. ठीक है, ओके. एंड it is an electronic device that is used अभी प्रॉब्लम आई मैम आवाज. that is used to remove or cut off a certain. अब आ रही होगी? अब प्रॉब्लम है? नहीं मैम अभी करें स्टार्ट. ठीक है, ओके. अभी सही है मैम. अच्छा, ऑल राइट. अच्छा जी, अब हमने फिर देखा था, सर्किट देखा था, एक सिंपल सर्किट जो कि बिल्कुल रेक्टिफायर की तरह से लगता है. और रेक्टिफायर प्रॉब्लम है मैम, आवाज की प्रॉब्लम है. क्लिप पर मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट फॉर रही है. मैम आवाज कट एग्जाम्पल रही है. मैम आपकी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कट रही है. यार ये आपके मैम आवाज नेट का मसला है आप लोग. डायोड की डायरेक्शन. मैम आवाज कट रही है. मैम मैम आवाज बहुत मसला हो गया. सिर्फ आपको है कि सबको है? मेरे पास नहीं है मैम, ये सबको है. तो नेट का मसला है. मिनट मुझे दें. सबको मसला है. सबको मसला है मैम, अभी आवाज बिल्कुल खराब है. मेरे पास तो नहीं है नूर रहमान. पता नहीं है, 4G है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है आवाज. شانا چې تاسو مسله نشته دا بیا ستا موبایل کې مسله ده ځکه چې Hello? ټول ته مسله ده. हेलो जी मैम. जी आवाज मैम जी. यस मैम, अब काफी बेहतर है. आपकी आवाज आ रही है. ठीक है, चलें जी. अभी फिर मुझे बता दें, यहाँ तक बात क्लियर है? अभी बिल्कुल सही है आवाज?
जी मैम, जी आपकी मैम, आवाज आप- सही है मैम, जरा स्टार्ट से करा दें, क्या कह रही थी? Okay, fine. पहले से बेहतर है मैम। All right. So a rectifier, a half-wave rectifier is itself a clipper. Why? Because it allows half of the signal to pass through and it stops half of the signal. ठीक है? For example, अगर ये वाला ये बिल्कुल अगर आप देखें so it looks like a half-wave rectifier. तो यहाँ देखें कि ये अलाउ करेगा पॉजिटिव को और स्टॉप कर देगा नेगेटिव को. Why? Because the positive is connected to the P of the diode and negative is connected to the end side of the end side of the diode, and it will allow only the positive cycle to pass through, while in the negative direction the diode will be reverse biased and it won't allow that portion of the signal to pass through. So it is a clipper as well as the rectifier. For the rectifier, it allows the positive half signal, but when it is used as a clipper, it will stop the negative half cycle. ठीक है? और इसमें अगर हम ये वाला देखें, ये देखें तो ये वही वाला जो पिछली हमारी डायग्राम थी, एग्जैक्टली वही वाली डायग्राम विद इट्स आउटपुट ये आ रहा है. और अगर हमें चाहिए है, फॉर एग्जांपल, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द डायोड, सो वी विल हैव द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सिग्नल. ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? असद, हैज समबडी पॉइंट अलाउ करना है? मैम मुझे पहले वाला जो है ये बेस्ट रेक्टिफायर है, क्लिपर है. कौन से वाला? ऊपर वाला? नेगेटिव बेस्ट क्लिपर. ये वाला? ये दूसरा वाला नीचे वाला. ये वाला नहीं, ये तो बायस्ड है ही नहीं. दिस इज अनबायस्ड. अभी सारी एक लिस्ट आ जाती है, मैं वो आपको दिखाती हूँ. ठीक है? ये अनबायस्ड है because you have no voltage here, no bias voltage. However, this is a biased clipper. ये ऊपर वाला biased है, ये वाला unbiased है. Bias का मतलब है ये वाली जो वोल्टेज है, बैटरी वोल्टेज जो है, when that is connected in the circuit, so that is the biased clipper. ये बायस है. बैटरी वोल्टेज को बायस बोलते हैं. ठीक है? तो जब बैटरी वोल्टेज होगी तो वो बायस्ड क्लिपर होगा, जब बैटरी वोल्टेज नहीं होगी तो वो अनबायस्ड क्लिपर होगा. सो दिस इज एन अनबायस्ड क्लिपर एंड दिस इज अ बायस्ड क्लिपर. ठीक है? अब हमने एक बात की थी कि हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज क्लिपर एंड अ पैरेलल क्लिपर. तो जब भी आप वोल्टेज लेंगे, आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टर लेंगे, so that is going to be a series clipper. But when you take the output across the diode, so that is going to be a parallel clipper. ठीक है? फिर यहां पर हमने कहा था कि सीरीज क्लिपर में भी दो तरह के क्लिपर्स होंगे. नेगेटिव क्लिपर भी हो सकता है, पॉजिटिव क्लिपर भी हो सकता है. ये एक डायग्राम यहां पर होगी, ये वाली. कि अनबायस्ड में सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे. लेकिन बायस्ड में सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा, और फिर इनके अंदर फर्दर क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव सीरीज बायस्ड क्लिपर, नेगेटिव सीरीज बायस्ड क्लिपर, पॉजिटिव पैरेलल बायस्ड क्लिपर, नेगेटिव पैरेलल बायस्ड क्लिपर. आप सबको अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम. और आवाज देखें, जब मेरी आवाज पहले कट रही थी ना, तो उसको भी क्लिपिंग कहते हैं. दैट इज ऑल्सो क्लिपिंग. जब पिछली दफा मैंने वो जो नेटवर्क चेंज किया था, तो उस वक्त मेरी आवाज जो थी वो क्लिप कर रही थी. ठीक है? अब आपको समझ आई कि some of the portion of my voice was being clipped. That is why the entire signal was not received by me. आप लोगों को वो सारा का सारा जो सिग्नल था, जो बात मैं कहती थी, उसमें से कुछ पोर्शन क्लिप होकर आप तक पहुंच रहा था.
किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से? कि आपने सबसे पहले whenever you have to consider the output of the clipper, what do you need to do? You have to identify the node. अब हम पीछे जाते हैं और हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर आपके पास कौन कौन से क्लिपर्स हैं। दिस इज अ सीरीज नेगेटिव क्लिपर, a series positive clipper, and a parallel negative clipper and a parallel positive clipper. मैंने आपको एक बात कही थी कि अनबायस्ड में ये नहीं होगा, उसमें बेसिकली जो बायसिंग है वो नहीं होगी, क्योंकि उसमें अनबायस्ड में बायसिंग नहीं होगी, लेकिन सीरीज और पैरेलल जो हैं वो होंगे। और दूसरे, डायरेक्शन ऑफ द डायोड विल टेल विच क्लिपर इज दिस। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये क्या हैं? आर दीज द अनबायस्ड क्लिपर्स और बायस्ड क्लिपर्स? Unbiased. Unbiased. Why? Because they do not show any voltage here, battery voltage here. ठीक है, राइट? तो इसमें कोई भी बैटरी वोल्टेज जो है वो शो नहीं हो रही है, इसलिए ये सारे के सारे जो हैं ये हैं अनबायस्ड क्लिपर्स हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जो ये जिसमें जो सीरीज क्लिपर्स हैं उनका आउटपुट तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपने रेक्टिफायर के लिए भी किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। The only difference lies in the parallel clippers, कि यहाँ इंसान समझ रहा होता है कि इस जगह पर जो है ये नेगेटिव को अलाउ करेगा और पॉजिटिव को ब्लॉक करेगा, ऐसा लग रहा होता है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। पैरेलल में ये उल्टा होता है कि जहां ये लगता है कि ये अलाउ कर रहा है उसी को ये क्लिप कर रहा होता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? ये एक ट्रिक है या टिप है कि जब ये जो डायोड की जो डायरेक्शन है, जैसे वो लग रही होती है कि ये अभी इसको नेगेटिव को अलाउ करेगा, तो पैरेलल में वो उसके ऑपोजिट को करता है। आप ये याद कर लें कि जो साइड ये लगेगा कि ये अलाउ कर रहा है उसी को ये क्लिप कर रहा होगा, पैरेलल में ऑपोजिट होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर? अब देखें, यूं लगता है जैसे यहां पर इट विल अलाउ द नेगेटिव, बट नो, इट वोंट। It won't allow the negative, it will allow the positive, but it will clip the negative. Similarly, in the positive clipper, in this direction, we think that it is going to allow the positive half cycle, but no, it will clip the positive half cycle, but allow the negative half cycle. क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है कि पैरेलल को याद रखना है कि वो ऑपोजिट होगा, जो आपको लगेगा ना उसके ऑपोजिट करना है। मैम डायोड का जो जी डायोड जी का डायोड का जो साइड नोड की तरफ होगा वो मतलब जो वो होगा वो हमारे पास क्लिपिंग में आएगा, क्लिपिंग में आएगा। वेरी गुड। कि अब अगर इसका नेगेटिव जो है दिस इज कनेक्टेड टू द नोड, तो ये क्लिप हो जाएगा। इसका पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नोड, तो पॉजिटिव क्लिप हो जाएगा। ये याद रख लें। वेरी गुड फरियाद। ठीक है, जो नोड की तरफ कनेक्टेड होगा वो क्लिप हो जाएगा, राइट? सो शुड आई मूव ऑन? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो हम जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था उसमें? हाँ मैम। अच्छा, इसमें भी देखें, ये यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये क्लिपर्स की बात हो रही है। फिर अगर हम चाहें तो हम इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं कि इसके अंदर फिर होगा पॉजिटिव
bias and negative bias. ठीक है, और हर एक के अंदर पॉजिटिव बायस भी होगा और नेगेटिव बायस भी होगा, पॉजिटिव बायस भी होगा और नेगेटिव बायस भी होगा। ठीक है, अब आपको मेरी बात समझ आइए कि ये जो है बीच में, ये इसके अंदर शामिल है, ये बात हो रही है, इट इज अ पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। और पॉजिटिव सीरीज क्लिपर मींस कि ये पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव को अलाउ करेगा, राइट? और इसी तरह से ये पॉजिटिव पैरेलल, ये पॉजिटिव को क्लिप करेगा और नेगेटिव को अलाउ करेगा, ये पॉजिटिव को क्लिप करे, नेगेटिव को क्लिप करेगा और पॉजिटिव को अलाउ करेगा। जो भी लिखा होता है, जो नाम होता है, वो ही साइड क्लिप होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू क्लिपिंग, नॉट विद रेफरेंस टू अलाउंस, के जो अलाउड होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे, जो क्लिप हो रहा है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये देखें कि इस क्लिपर को हम क्यों कह रहे हैं कि ये सीरीज क्लिपर है, क्योंकि हम आउटपुट जो है वो ले रहे हैं अगेंस्ट द रेजिस्टर, और क्लिप कौन सी साइड कर रहा है? नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव सीरीज क्लिपर और सीरीज नेगेटिव क्लिपर, आप दोनों कह सकते हैं, नेगेटिव सीरीज क्लिपर और सीरीज नेगेटिव क्लिपर, आप दोनों ये कोई सा भी नाम इसका रख सकते हैं। मैम सिर्फ ये पैरेलल और सीरीज का कैसे पता चलेगा हमें फर्क? मतलब जिसमें रेजिस्टर ऊपर हो उससे पता चलेगा कि ये हमारे पास पैरेलल है, और जिसमें रेजिस्टर जो एग्जैक्टली है साइड में ब्रांच की तरह हो तो ये वो देखें, हमारे पास ये होगा। बिल्कुल, ये सीरीज क्लिपर जो है, यहाँ पे हम आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, जी मैम। और पैरेलल में हम आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। मतलब वायर्स पे डिपेंड करता है ना मैम, जब हम ब्रांच में वायर को लगा लेते हैं और अगर उसके साथ हमारा रेजिस्टर लगा हो तो वो सीरीज का होगा। एग्जैक्टली, व्हेन यू टेक द आउटपुट, इसको आप ब्रांचेस और वो उसके कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की बजाय, इफ यू से if you take output across the resistor, so that is series, if you take output across the diode, so that is the parallel। जी मैम। ठीक है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द नोड। ये जी मैम समझ आ गया। identify the node, check the terminal of the diode connected to the node, and check the diode, ये देखें, जो नोड, जैसे अभी फरियाल ने कहा है कि जो एंड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द नोड, वो क्लिप हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द नोड, ये नोड है, ठीक है, और ये एंड है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, ये एंड है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, ये एंड है जो कि इस नोड के साथ कनेक्टेड है। इफ वी से दैट दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, एंड नाउ यू चेक कि नोड की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्लिप हो रही है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, जो नोड की तरफ होगी डायरेक्शन, वो क्लिप हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यस मैम। मैम क्लियर है। अच्छा, और बताएं, ये एक एग्जाम्पल भी, आउटपुट भी करना है आपने? मैम जरा कर लें ये वाला। ये वाला कर लें। जी मैम। इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसको एक सेपरेट पेज पे कर लेती हूँ, सो दैट वी शुड डू इट अगेन, बिल्कुल पूरा का पूरा हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज,
सबसे पहले क्या था? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, which clipper is this? Series. Clipper with positive bias. पॉजिटिव क्लिपर। नहीं, पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन सा है? इज इट अ सीरीज क्लिपर और पैरेलल क्लिपर? सीरीज वेरी गुड। आइडेंटिफाई द नोड। ये हमने नोड आइडेंटिफाई कर दिया। व्हिच साइड विल बी क्लिप्ड? पॉजिटिव। Positive one. इज इट अ बायस्ड क्लिपर और एन अनबायस्ड क्लिपर? बायस। ठीक है, अच्छा जी, बायस्ड क्लिपर। ऑलराइट। सबसे पहले हमने ये देखना है, हमने नोड आइडेंटिफाई कर दिया हमने, और क्या क्या यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने लिखे थे। वी हैव चेक द टर्मिनल ऑफ द डायोड करेंगे जी, और एक हमने एंटरिंग एंड देखना है, इसका वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये इसका एंटरिंग एंड हो गया। दिस इज द एंटरिंग एंड, दिस इज द नोड, and this will, the terminal of the diode will tell us which side needs to be clipped off. अब अगर हमारे पास ये एक वेव फॉर्म है और इसको हमने, ये हमने इसका, सॉरी, इट इज पॉजिटिव, यस, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सेस हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो हमारे पास जो इसकी वेवफॉर्म आएगी वो हम कैसे करेंगे? +3 से ऊपर वाला करते हैं। +3 से ऊपर वाला, वेरी गुड। तो ये जो है ये क्लिप हो जाएगा। ये पोर्शन इट विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो आपके पास वेवफॉर्म कैसे बनेगी? दिस इज द वेवफॉर्म, ये आपकी वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। और अगर हम इधर से इसको हटा दें, मैम ये लाइंस वगैरह आपने क्यों लगाई थी? ताकि ये जो दरमियान में हमें एग्जैक्टली पता चले कि यहाँ पर कितना हमने इसको इंक्रीज करना है और फिर इसको फ्लैट करना है। क्योंकि जितना ये ऊपर होता, अगर ये यहाँ होता तो फिर ये इसके यहाँ पर आती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास ये होता, लेवल होता 0.3 इज -3 की बजाय -7 पे होता, यहाँ पर होता, और ये होता 10 पर, तो ये इस जगह पे वो हो सकता था। फिर हमें इतना इंक्रीज करना पड़ता ये, और फिर हमें फ्लैट करना पड़ता, इसलिए ये लाइंस लगाई। मैम ये फ्लैट और इंक्रीज का हमें कहाँ से पता चलेगा? ये इससे 3 से, ये अफाफ, ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह जब करूंगी ना उसमें मैं, क्योंकि ये अभी तो मैं क्विकली एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वी विल डू इट इन डिटेल इंशाल्लाह इन दैट क्लास, राइट। क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, that is why I'm just giving them the overview because that lecture is not available, तो इस वजह से, otherwise
ये आपके साथ में जब वो हम रेक्टिफायर के बात करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। और ये याद रखें कि ये वाली वोल्टेज होगी लाइक दिस इज 0, दिस वन, दिस इज 0, दिस वन इज प्लस 3 volts, right? And obviously maximum जो होगी, let's say that is 10 volts. की जरूरत नहीं है मैम, मैक्सिमम की तो यहाँ मेंशन है, तो मैक्सिमम की जरूरत नहीं है ना, नहीं मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। अब ये गिवन होती है, उसमें गिवन होती है प्रॉब्लम में, तो आप अगर मेंशन कर दें तो अच्छा है, क्योंकि कल मैंने क्लैम्पर्स में यही चीज मिस की है और मैं वही बताना चाह रही हूँ। सो शुड वी मूव ऑन? क्या यहाँ तक क्लियर है? और आप क्या करवाना चाह रहे हैं इसमें क्लिपर्स में? मैम हमें तो क्लियर है, अगर बाकी किसी को वो यस मैम, अगर क्लास स्टार्ट हो जाए तो फिर कर ले मैम, इस तरह कर ले, जल्दी जल्दी कर ले। एक पैरेलल का कर दूं? मैम मैं कह रही हूँ कि हमें तो क्लियर है ना, तो अगर किसी और स्टूडेंट ने कुछ पूछना हो तो फिर उनके लिए जल्दी से कुछ कर लें। जी अक्सर शायान, आप लोगों ने कहा था कि ये शुरू का बता दूं, तो शुरू का ये काफी है क्या? एक आध आप पैरेलल भी करवाना चाह रहे हैं? मैम के साथ थोड़ा सा मतलब पैरेलल का मुझे थोड़ा क्लियर है, जो बस जिनको प्रॉब्लम है ना उनसे मैम आप पूछ लेना, जिनको उनसे पूछ लें, उनके लिए ओवरव्यू कर दें, लेकिन मुझे तो क्लियर है। ठीक है, एक ये सारा उसका है, सीरीज का है, ठीक है। एक मैं पैरेलल का कर देती हूँ, सिर्फ एक, ठीक है, और we will move on to the clampers, right? पैरेलल में भी आइडेंटिफाई द नोड, ये मैं अलग से नहीं बनाती, उस पर टाइम ज्यादा लग रहा है, सो वी विल जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम। दिस इज द नोड, पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द नोड, सो इट विल क्लिप पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी कौन सी है? It is positive, so positive V will be drawn here. और फिर हमने देखना है कि it will clip positive, क्योंकि positive is connected to the node. And which clipper is this? This is parallel. Positive. Which clipper? Positive, but it is a biased clipper. It's not an unbiased clipper. Positive, parallel, biased clipper. लेकिन मैम ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस, ये भी नहीं, बायस जो है वो ये है, बायस इज द एडिशनल वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस तो देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब नेगेटिव आएगा तो ये रिवर्स बायस होगा। इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट पे सिर्फ वही वोल्टेज आ सकेगी जो कि इसके साथ मौजूद है, क्योंकि आउटपुट का जो लूप है दैट इज दिस वन, यहां से तो। और दूसरे, द आउटपुट वोल्टेज इज इन पैरेलल विद this branch which contains a diode, and the bias voltage is different, and the forward biasing and reverse biasing of the diode is a little different, ठीक है। बायस कहते हैं एडिशनल वोल्टेज को, और फॉरवर्ड बायस हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको बायसिंग ऐसी प्रोवाइड करते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है, सो दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। और जब हम इसको P को नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसमें कम से कम करंट जो है वो फ्लो करता है, जो कि माइनॉरिटीज की वजह से करता है, और जो मेजॉरिटी का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। कि इसको बायसिंग ऐसी प्रोवाइड की गई है कि वो रिवर्स हो गया है, और वो जो है वो फॉरवर्ड करंट को नहीं अलाउ कर रहा, वो करंट को स्टॉप कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर्स को स्टॉप कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्स बायस। वो बायसिंग जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द डायोड,
This is the additional bias whenever you apply battery voltage in a circuit, so that is called the biasing. इसको कहते हैं DC biasing. ये आप DC voltage in the AC circuit, you are introducing the DC voltage in the AC circuit, so that is why it is called a DC voltage or DC bias. इसलिए इसको bias कहते हैं. Is that clear, Asad? Yes, ma'am. ओके अब यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव एक्सिस जो है रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस एक्सिस, वो हमने ड्रॉ कर लिया है और हम देखेंगे कि जस्ट बिकॉज दिस सर्किट इज क्लिपिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिग्नल, सो दैट विल बी क्लिप्ड ऑफ, सो द सिग्नल अबव दिस रेफरेंस विल बी क्लिप्ड ऑफ. बायसिंग जो है या डीसी वोल्टेज जो है, बैटरी वोल्टेज जो है, वो लेवल सिलेक्ट करती है जिससे ऊपर या नीचे क्लिपिंग करनी है. डायोड की डायरेक्शन क्लिपिंग सिलेक्ट करती है कि ऊपर करना है या नीचे करना है. ठीक है, और जो V है वो सिलेक्ट करता है कहां से करना है. ये बात समझ आ गई है? कहां से करना है डीसी वोल्टेज करेगा और कौन सी साइड करनी है वो डायोड करेगा. इज दिस क्लियर? सो आई थिंक इट इज इनफ. यस मैम. ठीक है, और ये जो यहाँ पर मेरे पास इधर भी एक मिस्टेक आ रही थी, मैंने ये भी ठीक किया और ये वाला भी करेक्टेड वर्जन आपको पहुंच गया, और जो ये है इसका भी करेक्टेड वर्जन आपको पहुंच गया कल, और कल मैंने 2 बुक्स भी सेंड कर दी हैं. मैम जी, वो उसमें एक बुक जो है वो तो डाउनलोड हो गया, लेकिन वो जो 250 MB का है कि कितना है, आपने ये जो आपने मेरे ख्याल से iCloud से भेजा है तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है. अच्छा, मैं फिर वो देख के तो दोबारा भेज दूंगी. जी मैम. और बाकी एक इनके साथ मैम असाइनमेंट किधर से किधर तक है मैम? असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है. ठीक है, 1 2 3 और एक ये क्वेश्चन है और एक ये, 2 ये क्वेश्चंस हैं. इसके साथ तो बी और सी का ये जो पार्ट है ये तो इसमें नहीं था मैम. है, था, बिल्कुल था. आप ही में से मुझे किसी ने बताया था कल, मुझे किसी ने कहा था कि ये दोनों वैल्यूज जो है ये गलत हैं, और उन्होंने ठीक कहा था, तो ये मैंने करेक्ट करके दोबारा भेजा है. तो फिर ये कैसे नहीं पता? अच्छा, मैंने जिस टाइम देखा उस टाइम वो ये दूसरा है, तीसरा पार्ट नहीं था. चलिए आप चेक कर लें. ठीक है, ठीक है मैम. ओके. अच्छा जी, कल हमने इज दैट ऑल क्लियर अबाउट द क्लिपर्स? यस मैम. ओके, यस मैम. क्लैंपर्स में कोई इशू है? नो मैम. क्लैंपर्स में है? नो मैम. क्लैंपर्स का हमने यहाँ तक तो ये सब कुछ तो बहुत हमने वो कर दिया था कि कैपेसिटर और डायोड और रेजिस्टर इसमें मौजूद होते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू, बेसिकली इट इज यूज्ड टू ऐड अ डीसी लेवल टू द सिग्नल, टू द इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट. ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरे सेंस में कहते हैं दैट इट शिफ्ट्स द सिग्नल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ठीक है, और इफ देयर is a capacitor in the circuit, that is a clamper. हर सर्किट नहीं जो कि इस फॉर्म में होंगे, ये इसमें अगर यहाँ पर कैपेसिटर मौजूद है तो ये वाला होगा क्लैंपर, और अगर नहीं है तो फिर ये हम इसको क्लिपर के फॉर्म में हम ले सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये भी हमने कर लिया हुआ था, इसमें भी कोई इशू नहीं था. ये भी है कि पॉजिटिव क्लैंपर ऊपर शिफ्ट करता है, नेगेटिव क्लैंपर नीचे शिफ्ट करता है. यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि दैट द पीक टू पीक वोल्टेज विल नॉट चेंज. ठीक है, द पीक टू पीक वोल्टेज विल नॉट चेंज. यहां पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की थी. यू सी दिस पॉइंट, दिस वोल्टेज विल बी 2Vm. टोटल स्विंग किसको कहते हैं?
Do you know what is the total swing? Swing is basically मैम जब जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। बिल्कुल, देखिए -Vm से लेकर +Vm तक इट इज 2Vm। ये 2Vm है ना, Vm plus Vm, so V peak to peak will be 2Vm। तो जो क्लैंपर का जो काम है कि जो वो शिफ्ट करता है, तो वो अपने ओवरऑल पीक टू पीक वोल्टेज को चेंज नहीं करता। ये मैंने आपको बताया था, पीक टू पीक वोल्टेज विल नॉट चेंज, राइट? So it will be 2V m। मैम लेकिन चेंज तो जी। होता है ना, वो नेगेटिव पीक जो है ऊपर जाके पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। नहीं, हम इसको डायरेक्शन तो नहीं हम चेंज कर, हम तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है? हम डायरेक्शन कर रहे हैं, हम उसका ओवरऑल देखें। जो क्लैंपर है ना, ये वेव शेप को चेंज नहीं करता, रिमेंबर। यस। It does not change the shape of the signal. It simply shifts it upwards or downwards. That's it. It shifts it upwards or downwards, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तो ये देखिए, this is 2Vm, this one is 2Vm। ये चेंज नहीं होगा, रिमेंबर। सिर्फ क्या होगा कि ये ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कल मैंने एक और बात कही थी कि इफ C and R are available, so there is a charging and discharging as well। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था, which was wrong, कि मैंने मुझे वो नहीं था, ख्याल नहीं रहा था, मैंने गलत आपको बोल दिया था कि चार्जिंग का मैंने कहा था कि द चार्जिंग शुड बी ग्रेटर देन डिस्चार्जिंग। नो, discharging should be, the discharging time should be greater than the charging time। Why? क्यों होना चाहिए है कि चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी और जो डिस्चार्जिंग होगी वो स्लो होगी। जब हम कहते हैं कि चार्जिंग टाइम इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन द डिस्चार्जिंग टाइम, ये मैंने यहां पर कहीं आपके लिए लिखा हुआ है ये कि अगर हम ये देखें कि जो discharging time should be much greater than the charging time। Why? Can anybody answer? गलत बता दें। मैम रेजिस्टेंस कम होगी इस वजह से। नहीं, और कोई? रेजिस्टेंस को तो हम रखते हैं जी। अच्छा देखें जी, कोई और बताना चाह रहे? मैम क्योंकि वो पूरी वेव फॉर्म शिफ्ट हो जाती है ना एक साइड पे। नहीं, वो शिफ्ट क्यों होती है? वो शिफ्ट इसीलिए होती है, देखिए अगर हम चार्जिंग टाइम को ज्यादा रखते हैं और डिस्चार्जिंग को कम करते हैं तो डिस्चार्जिंग तेजी से होगी। इसका मतलब है कि जितना यहाँ पर चार्ज स्टोर हुआ है एक साइकिल में, वो सारा का सारा इसके जरिए डिस्चार्ज हो जाए। एंड वी डोंट वांट इट, वी वांट that the charge which was initially stored in one cycle of the waveform, that should remain stored in the capacitor। वो जब इसमें stored रहेगा तो वो कब रहेगा कि वो डिस्चार्ज ना हो सके। तो हमें डिस्चार्जिंग टाइम को स्लो करना पड़ता है और चार्जिंग टाइम को फास्ट करना पड़ता है कि वो जल्दी से चार्ज हो, और डिस्चार्जिंग में वो बहुत टाइम ले ताकि वो डिस्चार्ज ना हो सके। वी डोंट वांट दिस चार्ज टू बी डिस्चार्ज्ड, दिस कैपेसिटर टू बी discharged, or we don't want this charge to be lost। we do want this charge to be retained। ये रहेगा तो ही इसके साथ दूसरा एडअप होके तो वो ये इसको फिर शिफ्ट करेगा। मैम यानी
जो हमारे हम मतलब कि डिस्चार्जिंग टाइम को इसलिए ज्यादा करते हैं कि हम फुल वेव फॉर्म अटेन करें, फुल वेव Exactly. फॉर्म, कि हम उसमें से डिस्चार्ज ना कर सकें जितना, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर भी वो चूंकि डिस्चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा होता है और चार्जिंग इतना फास्ट होता है कि वो फिर उसको वापस अपनी पूरी फुल लेवल तक ले जाता है। ठीक है जी, मतलब ये होता क्यों है, इस तरह क्यों होता है कि डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा होता है और चार्जिंग कम, ये किस चीज की वजह से, मतलब ये हम रखते हैं। देखें असद, अगर हम इसको यहाँ से वो कर दें, अगर हम डिस्चार्जिंग टाइम को स्लो कर दें, मतलब कम कर दें, तो ये देखें ये, अच्छा एक सेकंड पहले हम पीछे जरा इसका फिनोमेना पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी आपको समझ आ जाएगी। और इसमें याद रखें कि फॉर द डिस्चार्जिंग टाइम टू बी ग्रेटर देन द चार्जिंग टाइम, R, this R value should be much greater than the internal resistance of the diode. ठीक है, और ये यूजुअली कहा जाता है कि जो ये जो है TD जो है, it should be greater than 10 times of the time period of this waveform. ये एक अलग एक फिनोमेना, लाइक इसमें एक एडिशन है कि ये आप ये किया जाता है यूजुअली in order to secure the charge within the capacitor। जी मैम, तो हम किस तरह मैनेज करेंगे, केक का टाइम को ज्यादा करें दूसरे को कम करेंगे, तो ये किस तरह पॉसिबल होगा? जी देखें, ये होता है बेसिकली, ये जो C लिखा हुआ ना, इट्स बेसिकली टॉ। टॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ C एंड R, इट इज द चॉइस ऑफ C एंड R। जो आप C और R की जो कॉम्बिनेशन चूज करते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए है कि इस C और R की कॉम्बिनेशन से वो 5 टाइम्स ग्रेटर हो। ये आपकी लाइक हम इस तरह ये चूज करेंगे कि जो रेजिस्टेंस हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो कितने ओम का हम ले रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सेम हम कैपेसिटर का भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे कि वो कितने का है। बिल्कुल, ये चॉइस पर है, या जो हम इसके ऊपर जो लोड हम डाल रहे हैं, तो लोड में जितने रेजिस्टेंसेस हैं ओवरऑल जो हैं उनकी वैल्यू किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए इन दोनों के प्रोडक्ट से ग्रेटर, 5 टाइम्स ग्रेटर। जी, लेकिन हम तो जब ये तो हमने सोर्स AC वोल्टेज अप्लाई की है, लेकिन हम जब AC सोर्स से कोई भी लोड कनेक्ट को नहीं देखते कि ये कम है या ज्यादा है, तो हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये रेजिस्टेंस अब डायोड की रेजिस्टेंस से कम है, ये लोड वाला या ज्यादा है, तो पता नहीं चलता किसी को। नहीं देखें असद, जब भी हम कुछ डिजाइन कर रहे होते हैं तो हर एक चीज का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, हर कंपोनेंट का, हर डिवाइस का। इवन जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। ये सब के जैसे देखें, अभी अगर आप ये कहें कि आपने, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप जिस रूम में इस वक्त बैठे हुए हैं उस रूम के फैंस और बल्ब्स और AC, जितने भी अप्लायंसेस इस वक्त वहां पर हैं, उन सब का रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं है? उन सब का रेजिस्टेंस मालूम होता है। हम जब वो कंपोनेंट बीच में ऐड करते हैं, वी नो द रेजिस्टेंस। डिजाइन जो हम कर रहे हैं, मैं बार बार बात करती हूँ डिजाइन की, तो वो हम करते ही ऐसे हैं कि हम ऐसी चॉइस करते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो हमारी मर्जी के मुताबिक फंक्शन करे। दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज ऑल डिजाइनिंग, टू डिजाइन द सर्किटरी। सर्किट जब बनाएंगे उस टाइम करेंगे। एग्जैक्टली। फिर तो जब आप बनाने से पहले ये सारी बातें सोचेंगे, लेकिन जब आप बना लेंगे फिर उसके बाद तो वो आपको आउटपुट देता जाएगा। डिजाइन करते वक्त ये सारी बातें सोचनी हैं। ठीक है, ये अभी क्लियर असद? यस मैम। अच्छा देखें, यहाँ पर ये वाला जो सर्किट था, ये हमने कहा था कि इट विल शिफ्ट अप, ये ऊपर शिफ्ट करेगा। यस मैम। ठीक है, और हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। मैं सिर्फ एक के लिए आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहती हूँ कि ये बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है,
और फिर उसके बाद मैं आपको आउटपुट ड्रॉ करने की ट्रिक बताऊंगी कि वो आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। लेकिन सिर्फ आपको एक आध दफा ये समझ जरूर आनी चाहिए कि ये बेसिकली काम किस तरह से करता है। अच्छा, अब देखें इसमें आर यू पीपल गेटिंग इट? ये सब बात समझ आ रही है? यस मैम। सबको समझ आ रही है कि नहीं? Okay, so the first thing that you will have to learn about the clamper is you will have to start off with the cycle for which it is forward bias, for which it will be forward bias, the diode. ठीक है, तो क्या होगा कि ठीक है ये इसके लिए भी काम करेगा, लेकिन हम इसको शुरू में नहीं कर सकते क्योंकि बाद में ये आपको इसका पता नहीं चलता कि ये कब ये पीक पर जाएगी। इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इस साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए, दे आर नॉट प्रॉपर इफ इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डायोड। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है और इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि ये इस पॉजिटिव के लिए रिवर्स बायस होगा, तो फर्स्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा जरा स्टॉप कर देते हैं और हम नेगेटिव से स्टार्ट ले लेते हैं बिकॉज इट मेक्स थिंग्स इजियर। आई विल रिपीट कि अगर डायोड की डायरेक्शन ये वाली है कि ये नेगेटिव को अलाउ कर रहा है, तो यहां पर हम इसके नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट ले लेंगे। अब क्या होगा कि सी दिस वन, ये यहां पर जो है ये वाला, जब यहां पर पॉजिटिव आएगा, सॉरी जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा और ये जो है ये शॉर्ट हो जाएगा बिकॉज दिस डायोड विल बी, यहां पर एक सेकेंड, ये बेसिकली मैं इसको वो कर रही हूँ सिंप्लीफाई, क्योंकि अगर बैटरी होगी तो हमें यहाँ पर फिर बैटरी भी एकोमोडेट करना पड़ेगी एंड वी डोंट वांट इट एट द मोमेंट, क्योंकि ये फिर जरा ये चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, राइट? सो in this case it will be negative and this will be positive. Similarly, the capacitor, one side will be, this side will be negative and this side will be positive, and this is going to be the short circuited. सबसे पहले तो आपने कहा कि start off with the cycle for which the diode is forward biased, हमने negative cycle ले लिया. Now the next part is find the voltage across C and the output voltage. अब VC जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? VC के लिए हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी विल अप्लाई द कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या आएगा? माइनस VI प्लस VC एंड हियर इट इज इक्वल टू 0, तो VC विल बी इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? कैन एनीबॉडी? सॉरी, VI, और ये VI किसके बराबर है? V मैक्सिमम इनिशियल वोल्टेज M के बराबर है, इसके बराबर है, राइट? ये अब जो चार्ज हो गया है कैपेसिटर, दैट हैज बीन चार्ज्ड अप टू VM, सो VC विल बी इक्वल टू VM इन दिस केस। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो इस जगह पर दिस इज V0
and V naught is the voltage in R and the voltage in this branch. So what is the voltage in this branch? सेम होगा. जीरो होगा. Zero hoga. This is shorted. So in parallel, the voltage remains the same. If the voltage in this branch due to the short circuiting of the diode is zero, so the voltage in R will also be zero, and the voltage, the output voltage will be equal to 0 volts. Is this clear? क्या ये सब समझ में आ गया? ठीक नो है. मैम. अच्छा, फिर रिपीट करती हूँ. देखें, सबसे पहले तो नेगेटिव साइकिल के लिए ये डायोड क्या करेगा? इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. इफ दिस इज फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो ये जो डायोड है P के साथ पॉजिटिव और N के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, सो इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. इन द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड. ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई. अब शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से दिस ब्रांच विल हैव अ जीरो वोल्टेज. यहां पर जीरो है, तो ये वाले R जो है इट इज इन पैरेलल विद दिस ब्रांच. इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स द सेम. अगर एक में भी जीरो है तो फिर वो सब में जीरो हो जाएगी. ठीक है. सो द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0. इज दिस क्लियर? जी. Yes. क्लियर? अच्छा, अब फॉर हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए है कि यहां पर V नॉट हमने फाइंड करना है. कितने 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं फॉर क्लैंपिंग. Start off with the cycle for which the diode is forward biased. Find out VC and V naught. Calculate V naught for the cycle in which the diode is reverse biased. अब ये जो है V naught हमने कैलकुलेट करना है for the positive half cycle. Positive half cycle में this diode is going to be reverse biased. If this is reverse biased, so it will be open circuited. ठीक है. तो जो यहां पर वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज, ये सारी यहां पर भी अपेयर हो रही होगी. ठीक है. यही वोल्टेज R पे भी अपेयर हो रही है, यही इस ब्रांच में भी अपेयर हो रही है. तो अगर हम इसको पॉजिटिव के लिए करते हैं तो ये किस तरह से आएगा? लेट्स सी. दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ये बात समझ गए? ये बात क्लियर है? जी मैम. अच्छा, और C का अगर आपको याद हो, वोल्टेज मल्टीप्लायर में हमने किया था कि C में जो C का जो वो चार्ज कर लेता है, तो जिस डायरेक्शन में उसने चार्ज किया होगा वो पोलैरिटी उसकी वैसी ही रहेगी, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी. ठीक है. और V नॉट जो है उसका ऊपर का टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव होता है. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ये हमेशा रहेगा, ये याद रख लें. इसकी पोलैरिटी जो भी प्रीवियस साइकिल में आई थी वही रहेगी और इसकी पोलैरिटी यही रहेगी. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर इफ वी टेक द लूप हियर. ऐसे अगर हम इसका इसमें अगर हम KVL अप्लाई करें तो आप देखें, इट इज प्लस VI प्लस VC एंड माइनस V नॉट. V नॉट को आप जब इस साइड पर लेकर जाएंगे, राइट साइड पर, तो आप देखें कि यहां पर आपके पास क्या आता है? VI प्लस VC. व्हाट इज VI नाउ? इस केस में VI क्या है? दैट इज माइनस VC होगा. प्लस VC का आपने क्या कैलकुलेट किया है? VC आपने कैलकुलेट किया है दिस VM. VM होगा 2VM हो जाए. तो 2VM. 2VM होगा. Which is equal to? Not equal to 2VM. Yes, it will be equal to
2Vm। और यही हम चाह रहे थे, जो अगर आपको अभी समझ में आया हो कि जो मैंने पीछे कहा था कि इसका जो पीक टू पीक वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पर पीक टू पीक वैल्यू इट डज नॉट चेंज दिस वन। ये स्विंग जो है वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, दैट विल रिमेन द सेम, राइट। ये आपके पास सारी वैल्यू आ रही है। इज दिस क्वाइट क्लियर? यहां तक बात समझ आ, ठीक है। अब देखें, अब आता है डायोड का फंक्शन के इसने शिफ्ट करना था अपवर्ड्स। अब हम इस वेव फॉर्म को अगर हम यहां पर अपवर्ड शिफ्ट करें तो ये लगेगा कि ये इस तरह से वेव फॉर्म है, ठीक है। और इसकी यहां पर जो पीक वैल्यू होगी वो होगी ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 2Vm, राइट। ये चीज मुझसे कल रह गई थी कि आपको यहाँ की ये जो टोटल वोल्टेज है, वो जो स्विंग है वो कैसे आता है, उसका कैसे पता चलेगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। ये तो है इसका प्रॉपर प्रोसीजर कैलकुलेट करने का। अगर आप देखें तो यहां से जो भी इसका स्विंग है वो आप ऐड कर दें टू दिस जीरो, सो इट विल बी 2Vm। अगर हम आगे का थोड़ा सा देख लें तो जैसे ये है, देखें, दिस इज द वोल्टेज, तो टोटल स्विंग कितना है, दैट इज 2Vm। नाउ दिस इज द ट्रिक दैट यू कैन अप्लाई ऑन एवरी सर्किट। वो उसका प्रॉपर प्रोसीजर। जी 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 मैम, ये हमेशा 2Vm ही होगा या बाकी सर्किट्स के लिए चेंज होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये Vm हो सकता है, ये -2Vm हो सकता है, वो 3Vm बन जाएगा। अच्छा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो भी उसकी है, पीक वोल्टेज ऑन आइदर साइड, उन दोनों को आपने ऐड करना है ऑन आइदर साइड, ठीक है। अभी आगे जब लास्ट पे जाते हैं तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखें, V पीक टू पीक इज Vm माइनस ये 2Vm हो जाएगा, लेकिन ये क्या वैल्यू है, ये है +V, ये +V प्लस 2Vm, ये आपकी यहाँ पर वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, पीक वैल्यू हो जाएगी। रिमेंबर, अगर तो ये पॉजिटिव क्लैंपर है तो ये प्लस स्विंग के साथ उसमें और एडिशन होती जाएगी। ये वाला आप एज इट इज कर लेंगे, ठीक है। इसका मैंने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला सा बनाया था कि टू पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव V पीक टू पीक, पॉजिटिव V पीक टू पीक मैम जी प्लस मैम पीक टू पीक वैल्यू में वी जो है, जो बायास है जिसमें हम लोगों ने ये वोल्टेज अप्लाई किया, उसमें क्या, उसका क्या रोल है? इसका, ये बायस वोल्टेज का, इसका यस मैम, पीक। देखिए, अब जो हमारा एक्चुअली जो क्लैंपर का मकसद है वो इसका स्विंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, पीक टू पीक वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। ये देखें, अगर ये 0 पर था तो ये यहां पर था, फिर 2Vm ही था, लेकिन अगर ये पूरा के पूरा सिग्नल हमने इसका लेवल बढ़ा दिया है तो वो लेवल भी आप पीक टू पीक में ऐड करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 10 वोल्ट्स, दिस इज 10 वोल्ट्स, ये 20 वोल्ट्स है, और ये जो +V है दिस इज 3 वोल्ट्स,
तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये 3 भी 20 में ऐड हो जाएगा. So it will start from 3 but it will go up to 23. ये बात समझ आइए? सही है मैम, क्लियर है. क्लियर? जीरो से मतलब फिर उधर तक जाएंगे तो वो पीक की हाँ वैल्यू जी. फिर ठीक है. सही. अगर हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव था, इफ इट वर दिस नेगेटिव, तो ये अगर हमने इसको नेगेटिव से स्टार्ट किया है, दिस इज -4, तो वो फिर 20 में से आप रिड्यूस करेंगे ना. यस ठीक है, सही. ठीक है, वो चीज आपने खामखा करनी है. आगे इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो देख लेते हैं हम. ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2vm माइनस v, इसके लिए आएगा 2vm माइनस v, और अगर ये ऊपर होता तो 2vm प्लस v होता. ठीक है, फिर यहाँ पर अब देखें, जब नेगेटिव क्लिपिंग होगी तो आपने इसको -2vm लेना है, ये सबको, बिकॉज इट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स. लेकिन ये जो +0 वाली जो जगह है यहाँ पर, हियर यू कैन ऐड अ और 0. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ठीक है. और असद का जो क्वेश्चन था कि हम ये क्यों करते हैं, तो असद ये देखें यहाँ पर जब पहले इसने चार्जिंग की है, ठीक है. असद, आर यू लिसनिंग? यस मैम. देखें, आपने कहा था कि हम ये सब क्यों करते हैं, तो ये इसने जो जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस था तो कैपेसिटर ने चार्ज किया. यस मैम. अब अगर हम इसकी चार्जिंग के टाइम को कम कर देते हैं डिस्चार्जिंग से, तो बल्कि ज्यादा कर देते हैं डिस्चार्जिंग से, तो ये रिटेन नहीं करेगा, ये इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर हमें यहाँ पर ये 2vm नहीं मिलेगा. ये कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर्ड रखा, रेजिस्टर के होने के बावजूद अपने अंदर स्टोर्ड रखा. क्यों? क्योंकि RC टाइम कांस्टेंट जो था वो बहुत बड़ा था, जो डिस्चार्जिंग टाइम था वो ज्यादा था, बल्कि वो स्लो था इसकी चार्जिंग की वजह से. तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो सका और उसने अपने अंदर ये वाला जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज था वो अपने अंदर स्टोर्ड रखा. जब वो स्टोर्ड रखा तो जो नया हमारे पास हाफ साइकिल आया उसके साथ उसने ऐड कर दिया और हमें टोटल जो है वो ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू मिल गया. हमारा स्विंग वही रहा. ठीक है, तो जब ये माइनस होगा, जब इसने क्लैंप होना होगा, व्हेन इट हैज टू शिफ्ट डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स याद कर लें. जब अपवर्ड्स होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जब डाउनवर्ड्स होगा तो यहाँ पर माइनस होगा. ये इसकी वो ट्रिक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस विल बी -2vm प्लस v. ठीक है, जितना ये प्लस है, और इसमें इट विल बी -2vm माइनस v. तो अगर ये यहाँ पर 3 है तो वो यहाँ पर -23 हो जाएगा. If it is -7, so it will be -27. और इन दोनों का जो मिड होगा वो ये पॉइंट होगा, -3 -23, so it will be -26. -26 divided by 2, so -13 will be here. It will start from -13. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब जैसे ये देखिए, ये जो वोल्टेज है, how much is this voltage? How much is the swing? 30. और ये कितना है? -4. -4. तो ये 30 यहां से स्टार्ट होगा ना, ये -4 से स्टार्ट होगा. -4 तक इसने शिफ्ट करना है और स्टार्ट जो है वो -4 से होगा. तो इसको -4 से कहां तक जाना चाहिए कि ये 30 बने? 26. ये नीचे जाएगा, ये सॉरी, ऊपर जाए, ये ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा. ये शिफ्ट ऊपर हो रहा है ना, इट इज शिफ्टिंग अप. तो आपकी जो वेव फॉर्म बनेगी वो बनेगी यहाँ पर, मैं रफली बना देती हूँ. ये दिस इज द वेव फॉर्म. -4 से +26 तक मैम. -4 से +26 तक जाएगा.
and this one will be -26 वोल्ट्स तक ये चला जाएगा। और वो आपके पास कैसे आया है? वो आपके पास आया है -2V peak to peak plus the DC level voltage, ये वाला। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिखा है कि जो इसका साइन यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, अगर यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये मैंने छोटा सा एक वो बनाया है आपके लिए, एक रूल सा, कि आप जब वेव फॉर्म बनाएंगे तो अगर आप इस रूल को फॉलो कर लें तो कोई भी मसला आपको नहीं होगा। ठीक है? मे बी यू वोंट फाइंड इट इन द बुक, आई डोंट नो, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आई डोंट नो कि विल यू फाइंड इट इन द बुक, लेकिन मैंने कल ये मैं थोड़ा सा इस पे काम कर रही थी तो आई डिवाइड दिस। मैम नमाज का टाइम है, मेरे ख्याल से ये काफी होगा। मैम नमाज के बाद अगर कंटिन्यू करे तो नमाज के बाद कंटिन्यू कर लूं? यस मैम फिर क्लास है 2 बजे से कॉलेज। मैं फिर दूसरा क्लास है, वो मोबाइल में चार्ज भी कम है तो बस मेरे ख्याल में ये काफी है। इसकी आज आपको मैं स्लाइड्स भी भिजवा दूंगी। एक सिर्फ मैंने इसकी एग्जांपल आपको देनी थी। उस दिन आपने ट्यूनिंग की बात की थी, तो एक तो ये है कि अनदर एग्जांपल ऑफ क्लैम्पर सर्किट इज दैट इट adds DC to the AC level। ये क्लैम्पर का काम है। AC और DC एम्पलीफायर में जब आ रहे होते हैं, जब सिग्नल आ रहा होता है वो वीक हो जाता है और उसके आउटपुट पे AC तो स्ट्रांग हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, लेकिन वहां पर DC जो है वो लूज हो जाता है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर दैट DC वी यूज द क्लैम्पर। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल इसकी ये है कि टीवी सेट्स में जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप इसका डीसी लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर एंड इज दिस इनफ फॉर टुडे? और फिर अगली क्लास का मुझे प्लीज आप लोग बता दें और मैं आज इसकी आपको इसकी डिटेल्स जो हैं वो आज आपको भेज देती हूँ। ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं चाह रही थी मैं आपके साथ एक दफा जरा ये कर लूं। जी मैम सही है, बस काफी है। आज आपको ये मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको क्लैम्पर्स में कहीं पर कोई मसला हो तो मुझे आगे जाने से पहले वो बता दें फिर, ठीक है? मतलब मैं उस पर डिस्कशन कर दूंगी। मैम जी, और जो लोग क्लास के लिए निकलना चाहते हैं दे कैन लीव द क्लास। मैम जी, वो असाइनमेंट एलएमएस पे सबमिट करना है या आपको डायरेक्ट ईमेल करेंगे? वो नहीं, मुझे ईमेल करेंगे। मैंने उस पे लिखा हुआ है ना कि मुझे उस पे कर दें, मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे करें। यस मैम सही है।